एमपी चुनाव में सीएम धामी ने भरी हुंकार। प्रवासी उत्तराखंडी समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। केंद्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां। सीएम धामी ने अधिकारियों से की अपील। अधिकारी अपनी पहली पोस्टिंग वाला स्टेशन लेंगे गोद। नामी हस्तियों के लिए आतिथ्य इंतजाम का दिया सुझाव। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को किया निर्देशित। उत्तरकाशी में सिलक्यारा के टनल को निर्देश। बचाव कार्य में लगे टीम के सहयोग के निर्देश। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे का मामला। वायुसेना के मालवाहक से मशीनरी आना शुरू। अत्याधुनिक ड्रिलिंग मशीन के पार्ट्स आना शुरू। बंद हुए बाबा केदार के कपाट। बाबा के जयकारों से गूंजा धाम। 6 मां ओंकारेश्वर मंदिर में होगी पूजा। 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। खुल गए राजा जी के गेट। राजा जी पार्क के गेट। पर्यटक राजा जी टाइगर रिजर्व पार्क में कर सकेंगे सफारी। लेपर्ड और टाइगर के होंगे दीदार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। आपको बता दें कि टनल हादसे के 100 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन अब तक 40 जिंदगियों को टनल से बाहर नहीं निकाला जा सका। मलबे में दबे मजदूरों की तबीयत बिगड़ रही है। सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। समय गुजरने के साथ साथ उम्मीदें कमजोर पड़ती जा रही हैं। हालांकि एक उम्मीद अब हाई पावर ड्रिलिंग मशीन से है। इस मशीन ने टनल में कार्य शुरू कर दिया है। यह मशीन 1 घंटे 5 मीटर पाइप आगे बढ़ा सकती है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी लगातार उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर पल पल की अपडेट ले रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह भी उत्तरकाशी के सिलक्यारा में साइट पर पहुंच गए हैं। उन्होंने निरीक्षण कर रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने हादसे की भी समीक्षा की है। इन सबके बीच विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर होते हुए देश के राष्ट्रपति से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग कर रहा है। कांग्रेस ने इस घटना के लिए कंपनी को दोषी माना है। साथ ही कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की भी सरकार से मांग की है। देखिए रिपोर्ट। दीपावली के दिन उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पिछले 100 घंटे से ज्यादा समय से चल रहे इस ऑपरेशन में अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। वहीं सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के कई प्रयास विफल होने के बाद अब बचाव अभियान की सारी उम्मीदें हाई पावर ड्रिलिंग मशीन पर टिक गई हैं। हाई पावर ड्रिलिंग मशीन 1 घंटे में 5 मीटर तक पाइप को मलबे के अंदर घुसा सकती है। अधिकारियों के सामने बड़ी समस्या ये आ रही है कि जितना मलबा साफ किया जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है। इसको देखते हुए 25 टन वजनी हाई पावर ड्रिल मशीन से कार्य किया जा रहा है। ये मशीन पाइप को प्रति घंटे 5 मीटर तक मलबे के अंदर पहुंचा सकती है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने बचाव कार्यों में जुटी केंद्रीय एजेंसियों को प्रदेश सरकार के स्तर में पूरा सहयोग देने के निर्देश दिए। सीएम धामी का कहना है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाएगा। इसके लिए हाई पावर ड्रिलिंग मशीन से कार्य किया जा रहा है। वहाँ पर जिस प्रकार से मलबा लगातार आ रहा था, पहले से काम चल रहा था और बीच बीच में व्यवधान आ जा रहा था। इस सबको देखते हुए जो नई तकनीकी की जो मशीन है, जो इसमें ड्रिल करती है और ड्रिल करके पाइप को फिट करती है, वो मशीन कल वायुसेना के हवाई जहाज से यहाँ पर पहुँच गई है और अब मशीन इंस्टॉल हो गई है। वहाँ पर काम करना भी शुरू कर दिया है। NHI, DCL और भारत सरकार के अधिकारी सभी एक दूसरे के समन्वय के साथ वहाँ पर काम कर रहे हैं। थोड़ा स्थिति वहाँ की कठिन है, लेकिन बहुत जल्द जो है उस पर पूरा ड्रिल हो जाएगा। जो अत्याधुनिक मशीन आई है, अभी मुझे बताया गया है कि लगभग 5-7 मीटर उन्होंने ड्रिल भी कर लिया है अभी तक और हर घंटे में वो 5 मीटर से 10 मीटर के बीच ड्रिल करेगी। तो जल्दी से जल्दी अगर सब चीज़ें ठीक रहीं तो हम उन सभी को जो हमारे भाई उसके अंदर हैं उन सभी को निकाल पाएंगे। अभी भारत सरकार के मंत्री जी भी माननीय वीके सिंह जी भी वहाँ पहुँच गए हैं, अन्य टीम भी पहुँची है। राज्य सरकार की तरफ से उन जो एजेंसियां काम कर रही हैं या तकनीकी विशेषज्ञ हैं, हर प्रकार का सहयोग देने के लिए हमने पहले से ही सभी को कहा है। हमारे मुख्य सचिव। वहीं इस घटना के बाद अब कांग्रेस समेत अन्य दलों ने सत्ता पक्ष पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने देश के राष्ट्रपति से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है।
कांग्रेस ने इस घटना के लिए कंपनी को दोषी माना है, साथ ही कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की भी सरकार से मांग की है। आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कांग्रेस वरिष्ठ नेता मंत्री प्रसाद नरवानी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने स्थलीय निरीक्षण कर पाया कि कंपनी की लापरवाही और खराब गुणवत्ता की वजह से यह हादसा हुआ। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस आपदा में भी अवसर तलाश कर रही। देखिए, ऐसा है कि हम सबसे पहले तो जो 40 जिंदगियां वहाँ अंदर बंद हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो सकुशल रहें। दूसरी बात यह है कि जो वहाँ पे काम किया जा रहा है वो सुरंग जो है वो खतरे की जद में है, और अब तक जो है जो वहाँ पे मिनट टू मिनट की बात हो रही है वैसा मुझे देखने को नहीं मिला। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वहाँ पे होनी चाहिए थी वो नहीं देखी गई। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो स्थिति मजदूरों के साथ या जो वहाँ पे प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए, वहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो काम करने वाली एजेंसी है, जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो सेंटर की टीम आ रखी है वो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं समझ रही है। तो उस दृष्टि से वहाँ पे जो है ये हल्ला हवाई नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस की तरफ से हमारी मांग ये है कि राष्ट्रपति जी से हम निवेदन करते हैं कि इस सुरंग की उच्च स्तरीय जांच की जाए। जो वहाँ पर जिस तरीके से काम हो रहा है उसकी गुणवत्ता की उच्च स्तरीय जांच की जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को खुद ही नहीं पता कौन सी जांच किसके माध्यम से होती है, और हर बात पे राष्ट्रपति जी को लाना मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने अपना जो है एक मुद्दा बनाने के लिए विषय बना दिया है। अदरवाइज जो चीज़ें हैं अभी देखिए, पूरा हमारी जो सरकार की प्राथमिकता है वो ये है कि हम सभी श्रमिकों को टनल से बाहर निकालें, और उनके लिए निकालने के लिए हमारी सरकार जो है पुरजोर से वहाँ पे प्रयत्न कर रही है। सभी तरीके की वहाँ पे जो मशीनें हैं वो लगी हुई हैं। तो प्राथमिकता में हमारे ये है, और जांच के लिए जो समिति बनाई गई है उनके जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कुल मिलाकर उत्तरकाशी में टनल हादसे को 100 घंटे से ज्यादा समय हो चला है। समय गुजरने के साथ साथ उम्मीदें कमजोर पड़ती जा रही। हालांकि एक उम्मीद अब हाई पावर ड्रिलिंग मशीन से है। इस मशीन ने टनल में कार्य भी शुरू किया है। पूरा देश ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित बाहर आ जाएं। वहीं इन सबके बीच विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए राष्ट्रपति से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सवाल यह है कि राज्य सरकार की ओर से खुद इस मामले की जांच कराई जा रही है, तो फिर क्या कांग्रेस को इस पर भरोसा नहीं है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सेल 11 में हुए टनल हादसे की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पल पल की अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं। उन्होंने सचिवालय में पहुंचकर शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संघू को बचाव कार्य में जुटी केंद्रीय एजेंसियों को प्रदेश सरकार के स्तर से पूरा सहयोग देने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि बेहतर समन्वय से इस विषम परिस्थिति से निपटा जा सकता है। वहीं पत्रकारों से बातचीत में सीएम धामी ने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाएगा। इसके लिए हाई पावर ड्रिलिंग मशीन से कार्य किया जा रहा है। सभी अधिकारी समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। सरकार की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द टनल में फंसे सभी 40 मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए। वहाँ पर जिस प्रकार से मलबा लगातार आ रहा था, पहले से काम चल रहा था, और बीच बीच में व्यवधान जो इसमें ड्रिल करती है और ड्रिल करके पाइप को फिट करती है, वो मशीन कल वायुसेना के हवाई जहाज से यहाँ पर पहुँच गई है, और अब मशीन इंस्टॉल हो गई है। वहाँ पर काम करना भी शुरू कर दिया है। NHI, TCL और भारत सरकार के अधिकारी सभी एक दूसरे के समन्वय के साथ वहाँ पर काम कर रहे हैं। थोड़ा स्थिति वहाँ की कठिन है, लेकिन बहुत जल्द जो है उस पर पूरा ड्रिल हो जाएगा। जो अत्याधुनिक मशीन आई है, अभी मुझे बताया गया है कि लगभग 5-7 मीटर उन्होंने ड्रिल भी कर लिया है अभी तक, और हर घंटे में वो 5 मीटर से 10 मीटर के बीच ड्रिल करेगी। तो जल्दी से जल्दी अगर सब चीज़ें ठीक रहीं तो हम उन सभी को जो हमारे भाई उसके अंदर हैं उन सभी को निकाल पाएंगे। अभी भारत सरकार के मंत्री जी भी, माननीय DK सिंह जी भी वहाँ पहुँच गए हैं, अन्य टीम भी पहुँची है। राज्य सरकार की तरफ से उन जो एजेंसियां काम कर रही हैं या तकनीकी विशेषज्ञ हैं, हर प्रकार का सहयोग देने के लिए हमने पहले से ही सभी को कहा है। हमारे मुख्य सचिव अन्य
खबर देहरादून से, जहां पर उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे पर राज्य में सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस इस मामले में राष्ट्रपति से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंत्री प्रसाद नैथानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि खुद घटनास्थल पर गए थे। उन्होंने पाया कि कंपनी की ओर से गुणवत्ता का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, साथ ही सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं किए गए। उन्होंने कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने की सरकार से मांग की है। हमारे संवाददाता ने मंत्री प्रसाद नैथानी से खास बातचीत किया। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी सुनाते हैं। सिलक्यारा टनल हादसे के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सरकार की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि उनकी ओर से कोई भी कमी जो है वो नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस घटना का पल पल की अपडेट ले रहे हैं। अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए कार्य को पूरा तेज गति से करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मंत्री प्रसाद नैथानी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने वस्तु स्थिति वहां पर जानी और टनल में किस तरीके की कमियां हैं उसको जानने और समझने के लिए हमारे साथ खुद मंत्री प्रसाद नैथानी, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, वो खुद उत्तरकाशी से लौटे हैं देहरादून में। क्या कुछ उन्होंने स्थिति वहाँ पर देखी है, आपसे बातचीत आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा, क्या स्थिति मंत्री जी वहाँ पे है? आप खुद वहाँ टनल में गए, सरकार जिस तरीके से बातें कर रही है, क्या इतनी ही साधारण ये चीज़ें हैं जितनी सरकार बता रही है? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो 40 जिंदगियां वहाँ बंद हैं उनकी सुरक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो सरकार कह रही है कि हम मिनट टू मिनट वहाँ पे रिपोर्ट ले रहे हैं, तो रिपोर्ट तो ले ही रहे हैं, वो मिनट टू मिनट की रिपोर्ट ये आ रही है कि अभी तक वहाँ पे प्रगति शून्य है। तो प्रगति शून्य क्यों है? जब सरकार पूरी सतर्क है तो अभी तक जो इंस्ट्रूमेंट आज वहाँ पे लाया गया उसको पहले भी तो लाया जा सकता था। जो मशीन आज वहाँ पे ड्रॉप की जा रही है उस मशीन को पहले भी ड्रॉप किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और वहाँ पर जो है जो टनल जो बन रही है, जो मैंने वहाँ देखा अंदर, मुझे लगता है कि वो टनल सुरक्षित नहीं है भविष्य में भी। जो जोलॉजिकली जो मैंने देखा है कि इसकी जोलॉजिकली रिपोर्ट भी मुझे शंकायुक्त लगती है। वो जोलॉजिकली रिपोर्ट भी मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। नहीं तो ऐसी टनलें तो पूरी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल को लेकर के तमाम टनलें बन रही, क्या आप सभी पर सवाल उठा रहे या सिर्फ सिलक्यारा वाली? नहीं, सिलक्यारा देखिए, अभी तक तो जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है उस पर हमारे एक मित्र हैं, इंजीनियर हैं वो, तो उन्होंने बताया कि जो हादसा वहाँ हुआ है वो हादसा वहाँ भी हो सकता है, क्योंकि जो नवयुवा कंपनी है जो वहाँ पे काम कर रही है उसका काम वहाँ भी चल रहा है। और वहाँ पे जो नवयुवा कंपनी जो मेन जो कंपनी है उस कंपनी ने उसके साथ कोलैबोरेट किया है। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, कांग्रेस की तरफ से हमारा निवेदन ये है कि वो बिड जो है वो सार्वजनिक की जाए। जिस कंपनी ने बिड क्वालिफाई की है उस बिड में क्या कोलैबोरेशन शब्द है? अगर कोलैबोरेशन शब्द नहीं है तो फिर उसने बिड एक्सेप्ट कैसे कराई? तो बिड उसी की एक्सेप्ट होती है जो कि उसके पूरी फुलफिल करता है जो बातें होती। लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो मुख्य रूप से वहाँ पे काम किया जा रहा है, गुणवत्ता का सबसे पहला प्रश्न है। उसमें जो काम किया जा रहा है वो घटिया क्वालिटी का किया गया है। अगर वहाँ पे काम सही होता तो आज 40 जिंदगियाँ वहाँ बंद नहीं होती। जब काम किया गया तो ह्यूम पाइप जो है उसी समय डाला जाना चाहिए था, वो अब डाल रहे हैं। फिर जो काम ऐसे होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, उनके सबसे पहले जो है उसका जो दूसरा पक्ष है जिसको कहते हैं कि डैमेजिंग पोर्शन, उसकी व्यवस्था सबसे पहले की जाती है। अगर कहीं पे कोई बिल्डिंग बन रही है तो सबसे पहले उसमें फायर पॉइंट की व्यवस्था की जाती है कि कहीं आग लग जाए भविष्य में तो क्या हो, विपरीत। तो वो उसमें जो है कंपनी ने ऐसा कोई व्यवस्था नहीं की। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी, जो कि सिलक्यारा टनल का स्थलीय निरीक्षण करके आए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मारा की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया था जो लगातार इस मामले की जांच कर रही थी। स्थलीय निरीक्षण करके वो आए हैं। तो 3-4 बातें उन्होंने साफ कही है। पहला कि सरकार तत्काल रूप से इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करे और इसके बाद जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति इस पूरे मामले की जांच कराए। जांच रिपोर्ट जब तक ना आए तब तक सरकार इस सिलक्यारा जो टनल है उसमें निर्माण कार्य को रोक करके रखे। इसके अलावा जो
जो जिस तरीके से जो कंपनी को ये काम मिला है उस कंपनी की विश्वसनीयता पर भी कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर कितना अमल होता है और जो मजदूर वहां पर 40 जिंदगियां जो फंसी हुई है उनको हम कब तक सुरक्षित बाहर निकाल पाते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें बनी रहेगी। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं अंकित काला, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है खबर लक्सर से, जहां पर लक्सर सिविल बार की चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयुक्त अवनीश कुमार ने बताया कि पिछली कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्ति की ओर है, इसलिए नई कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं सचिव सहित सभी पदों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि 20 नवंबर को आपत्ति एवं निस्तारण, 22 में नामांकन वापसी तथा 25 नवंबर को मतदान और उसी दिन चुनाव नतीजे घोषित किए जाएंगे। सिविल बार के अध्यक्ष आनंद उपाध्याय का कहना है कि उनका कार्यकाल साफ सुथरा रहा है, सभी अधिवक्ताओं ने उन्हें पूर्ण सहयोग दिया। अगली कार्यकारिणी से भी अच्छे कार्यों की उम्मीद है। मैं सबसे पहले अपने साथी अधिवक्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे साथ पूरे साल लगन से, निष्ठा से बार के हित में काम किया। दूसरे जो नए साथी आएंगे, लोकतंत्र है, चुनाव का सबको अधिकार है, नए साथी आएंगे और अच्छा काम करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करूँगा उनसे। में है चुनाव नामांकन और चुनाव की बिक्री, 20 तारीख में आपत्ति, उसका निस्तारण, और 22 तारीख में पर्चा वापसी, और 25 तारीख में अगर हुआ तो चुनाव होगा, अगर वैसे हो गया निर्विरोध तो कोई बात नहीं है। उधम सिंह नगर जनपद के थाना पुलभट्टा क्षेत्र में बंद पड़ी फैक्ट्री में चोरी कर रहे 2 छात्र चोरों को चोरी के सामान के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य लोग दीवार फांद कर अंधेरे का फायदा उठाकर बाग के रास्ते पीछे से भागने में कामयाब रहे। आरोपियों को रिमांड में लेकर न्यायालय पेश किया गया। आपको बता दें, उधम सिंह नगर जनपद के थानाध्यक्ष पुलभट्टा व उनकी टीम के मुखबिर ने सूचना पर ललिया मोड़ से पुलभट्टा की तरफ वज्र विभाग के पावर हाउस के अंदर की तरफ बैंक द्वारा कुर्क की गई फैक्ट्री में चोरी की थी। ये पुलभट्टा थाना क्षेत्र में एक बंद फैक्ट्री में चोरी घटना प्रकाश में आई थी। इस सूचना पर जो है हमारी टीम गई मौके पे, तो उस मौके में जाने पर 2 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है और साथ में इसमें कुछ उनके 7 लोग वहाँ मौके से फरार भी हुए हैं। और इसमें एक सितारगंज के एक अन्य व्यक्ति का भी नाम आ रहा है, जो पूरा इसका किंगपिन जो है पूरी घटना को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देते थे। और इनसे हमने भारी मात्रा में तांबा बरामद किया है, जो कि ट्रांसफार्मर से चोरी किया था, और साथ में और भी चीज़ें जो चोरी करने के इक्विपमेंट, गैस कटर इत्यादि इसमें बरामद किए। और इस घटना से वहाँ पे जो बंद पड़ी फैक्ट्रियाँ हैं उसकी में जो चोरियाँ होती है उसकी घटनाओं का भी कमी आएगी इसमें। और इसमें बाकी जो लोग हैं उनकी भी सरगर्मी से तलाश की जा रही है और शीघ्र उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, और आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन प्रधान संपादक दुर्गेश चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।